हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल मैथ इजी में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। और हम अपने मैथ के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम कक्षा 10 के मैथ सब्जेक्ट के दूसरे चैप्टर यानी जो बहुपद है, जिसको इंग्लिश में पॉलिनोमियल बोलते हैं, उसके बारे में देखेंगे। उसका थ्योरी क्लास अभी चलेगा आपका। तो मैं आपको 2 लेक्चर में इसका थ्योरी खत्म कर दूंगा पूरा। उसके बाद अपन इसका जो एक्सरसाइज है 2.1, 2.2, 2.3 इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है, बहुपद क्या होता है। ठीक है ना, तो कोई भी वेरिएबल हो, ठीक है ना, जैसे कि कोई इक्वेशन दे देगा, कोई भी समीकरण दे रखा है अपने को, ठीक है ना। तो मान लीजिए एक एग्जाम्पल समझते हैं कि कोई एक समीकरण दे रखा है एक्स, बी एक्स इक्वल टू दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। ठीक है ना, तो ये जो इक्वेशन है इसमें x को क्या बोलेंगे, जो x है अपना, इसमें हम x को बोलेंगे चर, इंग्लिश में बोलेंगे वेरिएबल। ठीक है, और इसकी जो पावर होती है ना, जो मैक्सिमम पावर होती है, जो सबसे बड़ी पावर होती है ना, वो उसको बोलते हैं डिग्री। तो यहाँ पे क्या होगा, ये डिग्री, इसका उच्चतम जो घात होगा वो पावर कहलाएगा उसका। ठीक है ना, इस बहुपद का पावर कितना है, 2 है। तो ये जो अपना समीकरण दिया गया, ये जो बहुपद दिया गया है, इसमें आपको अंत क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म मिलेगा और वेरिएबल टर्म भी मिलेंगे। ठीक है ना, तो इसको हम चर क्यों बोलते हैं, एक्स को चर इसलिए बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं, क्योंकि हम एक्स के अलग अलग मान के लिए ये जो अपना बहुपद दिया गया है उसका अलग अलग निकाल सकते हैं, अलग अलग मान निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर एक्स का मान 0 दे तो यहाँ पे एक्स का मान 0 रखो तो क्या आएगा, यहाँ पे 0, इधर 2 इंटू 0 कितना हो जाएगा, 0, यानी कितना बचेगा, 5 बचेगा। फिर एक्स इक्वल टू 1 के लिए कुछ वैल्यू आएगा, एक्स इक्वल टू 2 के लिए एक्स इक्वल टू -1 कुछ रखेंगे तो अपना कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। तो इसलिए एक्स को वेरी करके हम पी एक्स जो अपना बहुपद दिया गया है उसको हम अलग अलग मान निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो आपको पहले जो कक्षा था अपना कक्षा 9वीं में आपने एक घात वाला समीकरण पढ़ा होगा। ठीक ना, एक घात वाला समीकरण पढ़ा होगा जिसको हम बोलते थे लीनियर पॉलिनोमियल, रैखिक बहुपद बोलते थे, जिसका जो घात होता है वो एक बहुपद का उसका एक होता है। उस तरह से द्विघात समीकरण भी होता है, द्विघात बहुपद भी होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसको बोलते हैं, फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल भी होता है, त्रिघात बहुपद। ठीक है ना, तो इसके जो टाइप्स होंगे अगर आप बांटोगे तो अगर एक घात होगा, ठीक है ना, किसी बहुपद का, तो एक तो हो गया कि रैखिक बहुपद, जिसमें कि जो x की जो घात होगी, x वाई जो भी वेरिएबल ले ले अपन, उसकी घात 1 होगी। ठीक ना, जैसे एग्जांपल देख ले तो रैखिक बहुपद का एग्जांपल क्या हो जाएगा आपका, जैसे 2x माइनस 3 हो गया आपका, या y प्लस रूट 2 ले लें, या 2/3 u प्लस 1। तो देखिए यहाँ पे x वेरिएबल है, इस समीकरण इस बहुपद में x वेरिएबल है, तो इसका जो पावर है वो कितना, 1 है, तो ये रैखिक हो गया। ठीक है ना, इसमें जो मैक्सिमम जो वेरिएबल है उसका मैक्सिमम पावर कितना, 1 है, तो ये अपना रैखिक हो गया। यहाँ पे देखिए 2/3 u प्लस 1, इसमें क्या है, u का पावर कितना है, 1 है, तो ये भी ये रैखिक बहुपद हो गया। ठीक ना, दूसरा होता है आपका द्विघात बहुपद। ठीक है ना, द्विघात बहुपद जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है ना, पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो द्विघात बहुपद है उसका एग्जांपल क्या हो जाएगा आपका, कोई भी जिसका पावर 2 हो। ठीक है ना, मैक्सिमम पावर जो हो वो 2 हो, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 2/5। तो ये जो बहुपद दिया गया इसमें x का जो मैक्सिमम मान है, जो हाईएस्ट पावर है, जो जिसका हाईएस्ट जो उच्चतम घात है वो 2 है। ठीक है ना, तो ये द्विघात बहुपद में आ जाएगा। ठीक ना, दूसरा और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 4z स्क्वायर प्लस का 1/7। तो ये जो बहुपद दिया गया है इसमें जो z है, z का जो घात है वो कितना, 2 दिया गया, तो ये अपना द्विघात में आ जाएगा। ठीक ना, उसी तरह से अपन एक त्रिघात बहुपद भी देख सकते हैं। त्रिघात बहुपद, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। ठीक है,
तो क्यूबिक पोलिनोमियल का एग्जांपल क्या हो जाएगा, जिसमें उनकी घात 3 हो, ठीक है ना। जैसे कि आप लोगों को ये देखो 2x और 2 माइनस एक्स क्यूब दे दिया, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, जो x वेरिएबल है, x जो चर है अपना, उसका पावर कितना है, 3 दिया है, ठीक है ना। वैसे कोई एग्जांपल ले लो, जैसे 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो ये जो पोलिनोमियल है, ये जो बहुपद दिया गया, उसमें देखिए x का जो सबसे उच्चतम घात कितना है, 3 है। तो ये अपना क्यूबिक का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है ना, त्रिघात बहुपद का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि ये सब जो समीकरण जो दिए, ये जो बहुपद दिया गया है, इसका कुछ हल होता है। हल का मतलब कि किसी फिक्स वैल्यू के लिए, एक्स का किसी फिक्स वैल्यू के लिए उसका वो वाई का मान निकलता है, ठीक है ना। तो जैसे कि इसका आप ग्राफ बना सकते हैं। ग्राफ के थ्रू अपने को एग्जाम में शून्य ज्ञात कर, शून्य जो होता है हल, वो निकालने के लिए पूछता है कि शून्य की कितनी संख्या या शून्य क्या होगा, ठीक है ना, शून्य क्या होगा उसका। तो जैसे कि कोई भी ग्राफ ले ले अपन, जैसे कि अपने को कोई ग्राफ दे दिया, ठीक है ना। तो उस जैसे कि कोई ग्राफ दे दिया, मान लीजिए कि ये अपना एक्स एक्सिस हो गया, ये अपना वाई एक्सिस हो गया, ठीक है ना। और कोई ग्राफ दे दिया, मान लीजिए ऐसा करके कोई ग्राफ दे दिया, ठीक है ना। तो ये जो ग्राफ जो दिया है, इधर एक्स हो गया, इधर माइनस एक्स हो जाएगा, नीचे ऊपर प्लस वाई, नीचे माइनस वाई, ठीक है ना। तो आपको एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछेगा कि इस जो ग्राफ दिया गया है, ठीक है ना, मान लेते कोई भी ग्राफ दिया गया किसी बहुपद का, मान लेते y इक्वल टू पी एक्स कोई भी अपने पास बहुपद है, उसका ग्राफ ऐसा आ रहा है, ठीक है ना, इस टाइप से आ रहा है। तो इसका शून्यक ज्ञात करने के लिए पूछेगा कि इसका कितना शून्यक है, ठीक है ना। तो शून्यक वही होता है कि जब भी कोई ग्राफ जो अपना एक्स एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, तो जब भी कोई ग्राफ किसी एक्स एक्सिस को कितनी बार काटता है, तब वो शून्यक होता है, ठीक है ना। तो आप शून्यक कैसे भी लिख सकते हैं, शून्यक क्या होगा, शून्यक जिसको अपन सॉल्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है ना, सॉल्यूशन, हल, सॉल्यूशन क्या होता है। तो शून्यक बेसिकली वो होता है कि कोई बहुपद है ना, कोई भी बहुपद, कोई भी बहुपद किसी कोई भी बहुपद एक्स अक्ष को, है ना, यहाँ पे किसे कहते हैं, यहाँ पे एक्स अक्ष को कितनी बार काटता है, ठीक है ना, कितनी बार काटता है, ठीक है ना। तो वो आपका शून्यक, उसका हल हो जाएगा, ठीक है ना, शून्यक बोलिए या हल बोलिए। तो देखिए जैसे कि ये कोई ग्राफ दिया गया अपने पास है, y इक्वल टू पी एक्स, उसका ग्राफ ऐसे दिया गया है, तो इसमें पूछ देगा आपसे कि ये जो बहुपद दिया गया है, इसका कितने हल है, ठीक है ना। तो आप इसको सीधा बोलिए, देखिए एक जगह काट रहा है, इस पॉइंट पे काट रहा है, इस बिंदु पे, तो इसका एक हल है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको एग्जाम में ग्राफ दे देगा, आप पूछेगा कि किसी दिए गए ग्राफ में कितने हल हैं, ठीक है ना, इसका शून्यकों की संख्या ज्ञात करना होगा ऐसा। तो एक तो आपका ये हो गया। और एग्जांपल लेते दूसरा, जैसे कि कोई भी ग्राफ दे दिया आप लोग को, मान लीजिए कि ये अपना हो गया वाई एक्सिस, ठीक है, नीचे माइनस वाई, इधर एक्स माइनस एक्स, कुछ एक्स डैश भी लिखते हैं, वाई डैश भी लिखते हैं, अपन कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि आपको कोई ऐसा ग्राफ दे दिया, ठीक है ना, इस टाइप का ग्राफ दे दिया। तो इस ग्राफ में आपने को बोला है कि शून्य की संख्या बताइए, ठीक है ना, कितने शून्य होंगे इस ग्राफ पी एक्स के लिए। कोई ग्राफ दिया गया पी एक्स, ठीक है ना, मान लीजिए, तो इसमें शून्य कैसे निकालेंगे। तो बस ये देखेंगे कि जो ग्राफ दिया गया अपने को, वो एक्स एक्सिस को कितनी बार काटता है बस, ठीक है ना। तो वो हो जाएगा वो आपका शून्य। तो देखिए यहाँ पे दो जगह ये काट रहा है, ठीक है ना। हाँ तो दोस्तों, जैसे कि ये जो ग्राफ दिया गया है, इसमें इसके कितने शून्य हो जाएंगे, 2। तो आप इसके लिख सकते हैं कितने, इसको आप लिख सकते हैं कि पी एक्स ग्राफ है, इसके कितने शून्य है, इसके 2 शून्य है ना। जो शून्यकों की संख्या होगी क्या होगी, शून्यकों की संख्या 2 होगी, ठीक है ना। तो आप ऐसा कर सकते हैं। दूसरा, इसमें और भी किसी को कोई ग्राफ दे दे, जैसे कि अपन कोई टच करता हुआ ग्राफ दे दे, जैसे कि इस टाइप से ग्राफ दे दे आपको, ठीक है ना, यहाँ पे टच कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका हो गया वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है ना।
इधर एक्स डैश बोलिए चाहे माइनस एक्स बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे माइनस वाई, ठीक है ना। तो ये देखिए इस ग्राफ में क्या कर रहा है कि यहाँ पे कट नहीं कर रहा है जबकि टच कर रहा है, ठीक ना। तो एक बिंदु पे टच करेगा, ठीक ना। तो यहाँ भी आप बोल सकते हैं कि ये जो ग्राफ है इसमें शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक ना। तो इसमें भी आप लिख सकते हैं कोई ग्राफ मान लीजिए पी एक्स है, तो इसमें जो है पी एक्स की शून्य को, है ना, शून्य को की संख्या 1 होगी, ठीक ना, इस टाइप से। और दूसरी बात एक चीज बता देता हूँ, ये जो आप लोग का जो समीकरण दिया गया है, जैसे रैखिक समीकरण है जिसका एक हाथ एक है, तो उसके एक ही हल होंगे। मतलब कि उसका जो ग्राफ जो बनाइएगा, ड्रॉ कीजिएगा आप इसका, तो एक ही बिंदु पे एक्स एक्सिस को एक ही जगह कट करेगा, ठीक ना। वैसे ही जो द्विघात समीकरण है आपका 2x² जैसे को भी है, वो आपको एक्स एक्सिस को 2 बार कहीं ना कहीं कट करेगा, चाहे उसका ग्राफ कैसे ही बने, बट वो एक्स एक्सिस को 2 बार काटेगा ही, ठीक है ना। वैसे ही आपका जो त्रिघात बहुपद है वो आपको 3 बार काटेगा, ठीक ना। तो आप इस तरह से आप उसके शून्य को वो निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आपको एग्जाम में कोई भी कभी भी एग्जाम में आपको अभी ग्राफ बनाने ड्रॉ करने के लिए नहीं देगा, वो डायरेक्टली आपको ग्राफ दे देगा, आप पूछेगा शून्य की संख्या हो। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा। देखिए आपको इस वक्त तो ग्राफ आसानी से बना सकते हैं, आपका ये 2x-3 का इसका ग्राफ आसानी से बना सकते हैं, लीनियर है तो, ठीक है ना। लेकिन आपका जो क्वाड्रेटिक हो गया, आपका द्विघात समीकरण हो गया, फिर क्यूबिक जो अपना पॉलिनोमियल है, ये सब का बनाने में आपको प्रॉब्लम होगी। तो आपको एग्जाम में कभी भी ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ड्रॉ करने के लिए देगा ही नहीं, ठीक है ना। आपके पुस्तक एनसीईआरटी है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अपने को केवल इसमें सॉल्यूशन बताना है, यानी कि जो भी ग्राफ दिया गया वो उसके कितने हल हैं, कितने शून्य है, उसकी संख्या बताना है। तो वो आप ग्राफ देखकर आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आपका बेसिक पोलिनोमियल के बारे में, ठीक है ना। अभी आप इस लेक्चर से जो अपना प्रश्नावली 2.1 है, ठीक ना, उसमें अपने 6 सवाल दिया गया है, ठीक ना। तो आप उस ग्राफ को आसानी से रीड कर सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक ना। इसको मैं सॉल्व करवाऊंगा आपको 2.1 2.2 जो भी है सब करवाऊंगा। फिलहाल अब मैं जो भी थ्योरी पोर्शन है अपना उसको कवर करवाकर फिर एकाएक अपन क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन सोल्यूशन, ठीक है ना। तो फिलहाल के लिए मैं इस वीडियो को यहीं पे बंद करता हूं। आने वाले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि जो अपना द्विघात समीकरण चाहे कोई भी समीकरण बहुपद दिया गया है उसके हल, उसके शून्य को और उसके जो संबंध होते हैं उसके, वो सब के बारे में देखेंगे, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।